हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है नैनीताल हाईकोर्ट से। वो ये आ रही है कि उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, नैनीताल हाईकोर्ट ने जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो सम्मिलित सेवा प्रवर सेवा के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी, उत्तराखंड के मूल अभ्यर्थियों को यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके 30% क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर यहाँ पर रोक लगा दी है। पूरी स्टोरी क्या है वो हम आगे आपको वो बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर जो बड़ी खबर यह है वो ये है कि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार इस रोक को हटाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशने में जो है जुटी हुई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरी कहानी यहाँ पर चल रही है। मामला यह है कि अक्टूबर में जो है मेंस की परीक्षा होनी है, जैसे कि ये अगस्त 28 को ही होने वाली थी, शायद 28 या 21 को होने वाली थी, उसको बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन सांघी और न्यायमूर्ति RS कुलबे की खंडपीठ में हरियाणा की पवित्रा चौहान समेत अन्य याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें आयोग की अक्टूबर में तय मुख्य परीक्षा में बैठने की अंतरिम जो है अनुमति मांगी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया था वो आपका आया था मई में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 26 मई 2022 को आया था। परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी की 2 कट ऑफ लिस्ट निकाली गई। उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ 79 थी, जबकि याचिकाकर्ता की जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कहना था कि 79 से अधिक थे, मगर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी कहानी किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षैतिज आरक्षण को बताया असंवैधानिक। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के अनुसार उत्तराखंड मूल की महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप उत्तराखंड में रह के भी उत्तराखंड के लिए जो बड़ी परीक्षाएं हुए हैं, यानी कि जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशन है, उसमें आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। बाहरी राज्य के कैंडिडेट आके यहाँ पर राज करेंगे। क्या बात है। अब इसका जिम्मेदार कौन है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 के अनुसार आवास के आधार पर कोई राज्य आरक्षण नहीं दे सकता है। यह अधिकार केवल संसद को है। राज्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर व पिछले तबके के आरक्षण दे सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना संविधान सम्मत है। इसको लेकर जो प्रदेश प्रवक्ता है और समाज सेवी है रविंद्र जुगरान जी लगातार इस पे जो है न्यायालय में और उनके विरुद्ध खड़े थे, लेकिन फिलहाल जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उससे तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ सबके लगी है। हाईकोर्ट के इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर हाईकोर्ट ने ये डिनोट किया है कि कोर्ट ने आरक्षण की इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि जन्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 16A और 16B का उल्लंघन है। साथ ही आरक्षण तय करने का अधिकार संसद को है और किसी राज्य को इसका हक नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे गवर्नमेंट्स और हमारे ब्यूरोक्रेट्स सही जिम्मेदार हैं हमारे राज्य की इस बुरी हालत के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।